आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी है, जिसमें हम भारत की प्रमुख चोटियां, हाईएस्ट पीक पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस टॉपिक से पिछले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। सभी को नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। देखिए, यदि आप कहीं पर इस तरह से कोई माउंटेन देखते हैं, कोई पर्वत देखते हैं, तो इस तरह से जब भी कोई माउंटेन होगा तो इसको श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी, रेंज बोलते हैं। और इस रेंज का कोई ना कोई पार्ट बहुत ऊंचा होता है। अगर हम इस पार्ट को हाइट बढ़ा दें तो इसको हम बोलेंगे कि ये पार्ट इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पार्ट है, यानी कि ये हिस्सा इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इस हिस्से का कोई ना कोई नाम होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, गोडवी नास्टिन। इसकी लोकेशन यदि प्रॉपर देखें तो ये यहाँ पर है, इस तरह से। गोडविन आस्टिन को केटू बोलते हैं। इसको केटू भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, गोडविन आस्टिन। यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है काराकोरम रेंज। और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गोडविन आस्टिन है। गोडविन आस्टिन काराकोरम श्रेणी के साथ साथ भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लगभग हाइट 8,611 मीटर है। यहाँ पर भारत का एक राज्य है सिक्किम। और सिक्किम में एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। इसकी कुल हाइट 8,598 मीटर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक देश है जिसका नाम है नेपाल। और यहाँ पर दुनिया की एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी लगभग कुल हाइट 8,848 मीटर है। लेकिन ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडवी नास्टिन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। यहाँ पर एक रेंज है, इस तरह से यदि हम बनाएं, इसका नाम है अरावली पर्वत, अरावली श्रेणी, अरावली रेंज। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लगभग हाइट 1722 मीटर है। यहाँ पर एक रेंज है, हम रेंज बना देते हैं। और इस रेंज का नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ महादेव पर्वत पर लोकेटेड है, यानी धूपगढ़ महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके आगे एक दूसरी रेंज है जिसका नाम है मैकाल रेंज। और मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है इस तरह से, नर्मदा। और यहाँ से एक नदी निकलती है जो ऊपर की ओर जाती है, जिसका नाम है सोन नदी। प्रायद्वीपीय भारत, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। और इसी तरह से एक स्ट्रक्चर इस साइड में है, इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों एक श्रेणी, एक पहाड़ी पर आकर मिलते हैं। और इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी के नीचे यहाँ पर एक दूसरी रेंज है जिसका नाम है अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडाई। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडाई की हाइट 2,695 मीटर है, 2,695 मीटर। अन्नामुडई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हमने
ये हिस्सा पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कालसुभाई। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबालेश्वर। और महाबालेश्वर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। इस तरह से ये हिस्सा पूर्वी घाट है। और पूर्वी घाट की यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है जिंदा गाड़ा, जिसकी कुल ऊंचाई 1690 मीटर है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। इधर माउंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। तो ये भारत की कुछ हाईएस्ट पीक हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडवी नास्टिंग। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कालसुबई, दोदा बेटा सॉरी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसुबई। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है जिंदा घाट। पर्वत चोटियां। माउंट एवरेस्ट, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 8,800 मीटर है। 8,848 मीटर है तथा यह नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की थी। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे युवा पर्वत अ, युवा पर्वत हिमालय पर्वत है, जिसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, इसलिए इसे युवा पर्वत कहा जाता है। बिछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में लगभग 1984 में सफलता प्राप्त की थी। भारत का सर्वोच्च शिखर, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यानी सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गोडवी नास्टिन या केटू है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये हम पॉइंट आपको बता चुके हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। के टू पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ये सिक्किम में है। कंचनजंगा की ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। वो नंगा पर्वत है, नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई लगभग 7,816 मीटर है। ये जो आगे देख रहे हैं आप, इनका सब मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है, मीटर में है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ये उत्तराखंड में है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर सूची में संरक्षित किया गया है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लगभग ऊंचाई 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कामेर और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। ऊटक मंडक नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी में अवस्थित है। दक्षिण तथा मध्य भारत की कुछ पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां। देखिए, एक होता है पर्वत, माउंटेन।
एक होते हैं हिल्स और एक होते हैं प्लेटू पठार। देखिए ऐसा पार्ट जो प्लेन जमीन से लगभग 1000 मीटर ऊंचा हो और जिसके ऊपर का हिस्सा इस तरह से संकुचित हो, नुकीला टाइप हो, इसे पर्वत बोलते हैं। पर्वत से छोटी होती हैं पहाड़ियाँ। पहाड़ियों की हाइट छोटी होती है लेकिन इनके ऊपर का हिस्सा इसी तरह से प्रिज्म के जैसा प्रिज्म का हिस्सा होता है इसी तरह से इनके ऊपर का हिस्सा इस तरह से होता है। और एक होता है पठार। पठार भी प्लेन एरिया से कुछ ऊंचा होता है लेकिन उसका जो शिखर होता है वो इस तरह से होता है, कर्व शेप में, नुकीला नहीं होता है। तो ये पर्वत, ये पहाड़ी और ये पठार। पहाड़ी पर्वतों से छोटे होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। मिजोरम में मिजो हिल्स। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती। ये मेघालय में है। यहाँ पर मेघालय है। ये यहाँ पर विंध्य पर्वत है और ये यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला है। सतपुड़ा रेंज है। विंध्य पर्वत में कैमूर पहाड़ियाँ हैं और हजारीबाग का पठार है। यहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ हैं, ये गुजरात में है। दंडकारण्य, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पर देखिए एक बालाघाट है और एक हरिश्चंद्र श्रेणी है। ये दोनों महाराष्ट्र में है। नल्ला मलाई, ये आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे है अन्नामलाई पहाड़ी। देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, हम इसको यहाँ दिखाते हैं, जिसका नाम है अन्ना मुडई। अन्ना मुडई, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई के नीचे है यहाँ पर कार्डेमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। यहाँ पर ये नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी के नीचे अन्नामलाई पहाड़ी और यहाँ पर इसके नीचे है कार्डेमम पहाड़ी। इधर नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश। ये देखिए 3 पहाड़ी है, जवादी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी। ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। तो एक लिस्ट है जिसे दूसरी लिस्ट से ऐड कराना है। तो एक साइड में शिखर दिए गए हैं और एक साइड में पर्वत दिए गए हैं। तो इसमें हमें मैचिंग करनी है, देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो पहला है नामचा बारचा, दूसरा है नंदा देवी और तीसरा है नोकरेक। और सामने इनके हिमालय पर्वत दिए गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि नामचा बारचा पर्वत क्या गढ़वाल हिमालय में है? नंबर 2, नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है और नोकरेक सिक्किम हिमालय में है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, सॉरी, इसमें जो 2 पॉइंट है नंदा देवी, सिर्फ ये मैच कर रहा है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है और नामचा बारचा पर्वत और नोकरेक ये दोनों बिल्कुल अलग है, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से इनका मैचिंग नहीं है। नोकरेक मेघालय में है और नामचा बारचा पर्वत ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो चीन का एरिया है वहां पर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है। यानी कि इसमें जो 2 नंबर है नंदा देवी सिर्फ यही मैच करता है। ये कुमायूं हिमालय में है नंदा देवी। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ऐसा नहीं है कि अगर बड़ी परीक्षाएं हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत ऊट पटांग पूछे जाते हैं या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो समझ में नहीं आता है। देखिए एमपी पीसीएस प्री 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? डी ऑप्शन नेपाल में। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे सारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? अब इनमें से पूछा जा रहा है तो ए ऑप्शन आएगा माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, हमने भी बताया था बिछेंद्री पाल।
चौथे का ए ऑप्शन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, जुंको तोबाई। ध्यान रखना बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है। जुंको तोबाई एक जापानी पर्वतारोही है जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और इतिहास रचा था। ऐसा करने वाली यह प्रथम महिला बन गई है। ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी पहली महिला है, जिनका नाम है जुंको ताबाई। ये ऑप्शन सही है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही, इनका नाम है डी ऑप्शन संतोष यादव। ये पॉइंट है, ये आपको याद ही रखने हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें आएगा ए ऑप्शन K2 गोडवी नास्टिन। ये यूपी पीसीएस प्री दो 1990 और 97 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। इसे गोडवी नास्टिन कहते हैं। लगभग इसकी जो हाइट है 8611 मीटर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ए कंचनजंगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर K2 ऑप्शन होता तो K2 से पहले कंचनजंगा, कंचनजंगा से पहले K2 ऑप्शन में आ जाता, लेकिन K2 ऑप्शन नहीं है, तो K2 के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। देखिए यहाँ पर हाइट भी दी गई है। माउंट एवरेस्ट सबसे अधिक ऊंचा है। नेपाल दुनिया का सबसे ऊंचा चोटा चोटी गोडवी नास्टिन। गोडवी नास्टिन के बाद कंचनजंगा और मैकालू की यहाँ पर इन्होंने हाइट दी गई है। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन सिक्किम। नेपाल में भी है और सिक्किम में भी है। तो आंसर जो है, वैसे तो इन्होंने मैचिंग कर नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। निम्न में से सही क्रम क्या है? ये पूछ रहा है कि यदि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बात की जाए, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद गोडवी नास्टिन और नंबर 3 पर है कंचनजंगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। नंदा देवी चोटी है, बी ऑप्शन कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय में। नंदा देवी भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट 7816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय में है। यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडवी नास्टिन, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत और चौथी सबसे ऊंची चोटी है आपका ये नंदा देवी। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन राजस्थान। और आईएएस प्री 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और इसमें एक नाम है कुल्लभगढ़। से जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि पूरब से पश्चिम की दिशा में, पश्चिम से पूरब की दिशा में कौन से पर्वत का क्रम सही है? ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम। तो इसमें एक ऑप्शन है नामचा बारचा, नंबर 2 कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी। तो ये सीक्वेंस है, ये आपको याद रखनी है। यूपी पीसीएस स्पेशल 2000
8 में पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ये ऑप्शन गोसाई धाम। गोसाई धाम तिब्बत के नेपाल में स्थित है और तीनों कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल, ये तीनों उत्तराखंड में। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, 20 छोड़ दिया है, उसमें कुछ डाउट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मानतब, नामचा बारचा, कामेट और नंगा पर्वत। देखिए, कामेट और नंगा पर्वत ये दोनों भारत में हैं। गुरला मानता और नामचा बारचा पर्वत ये भारत में नहीं है। नामचा बारचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत यानी कि चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, छोड़िए इसे। देखिए, एक इस तरह का भी मैचिंग का क्वेश्चन आता है। तो इसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी दी गई है, फर्स्ट और सेकंड दी गई है। एक साइड में भारत के राज्य हैं और उन राज्यों में सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए में है तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी नागालैंड और डी है मध्य प्रदेश। और इस साइड में आपको इसका मैच करना है। तो बात करनी है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी। थोड़ा चेंज करते हैं। अब यहाँ पर तीन नाम है, चार नाम है: धूपगढ़, सारामती चोटी, गुरु शिखर चोटी और दोदा बेटा। तमिलनाडु में या तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। राजस्थान में की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। मध्य प्रदेश की धूपगढ़। और जो बचा है वो नागालैंड। यानी यदि हम बात करें ए का 4, यहाँ पर ए का 4 सी और डी में है। फिर बात करते हैं बी का 3। तो ए का 4 बी का 3, हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। ए का 4 बी का 3 सी का 2 और आपका डी का फर्स्ट। ये देखिए डी ऑप्शन। ये यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिमालय के त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला पॉइंट, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। त्रिशूल के बारे में नहीं। पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओनली, केवल वन स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें बी ऑप्शन आएगा अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, नंबर 2, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे पुरानी है? अरावली। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन राजस्थान में। यूपी आर ओ प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अरावली श्रेणी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, नंबर 5 में। नंबर 6, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है लगभग 570 मिलियन वर्ष, यानी कि आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस 2005 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? डी ऑप्शन अरावली। रेजिडुअल का मतलब है अवशिष्ट पर्वत, यानी कि अब इस
माउंटेन के कहीं कहीं पर अवशेष बचे हुए हैं, इसे बोला जाता है रेजिड्यूल माउंटेन, रेजिड्यूल पर्वत, अरावली पर्वत। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई 2695 मीटर ऊंची है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अन्नामुडई अन्नामलाई का पार्ट है और दोदा बेटा नीलगिरी का पार्ट है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2005-12 और यूपी आरओ 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई। अच्छा, जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो बार बार रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन वो पूछे गए हैं या आए हुए हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। ये यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री 2005 में, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम लगाइए। अगर हम इसमें सभी पहाड़ियों की बात करें तो सी ऑप्शन आएगा, नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। तो यदि हम एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाएं आपके लिए, ये दक्षिण भारत है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश में है नल्ला मलाई पहाड़ी, तमिलनाडु में है जवादी पहाड़ी, यहाँ पर है तमिलनाडु और केरल की बाउंड्री पर नीलगिरी, और नीलगिरी के नीचे यहाँ पर है अन्नामलाई पहाड़ी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, तोता बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। और तोता बेटा के पास ही एक बड़ी अच्छी घूमने की जगह है जिसका नाम है ऊटी, जहां पर विपाशा बसु की जो राज मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, देखिए हमने आपको कई बार बताया है, ये पश्चिमी घाट है और ये इधर पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, नीलगिरी पहाड़ी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2008 और बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी की ही सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। आईएसपीडी 2005, 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अन्नामुडाई सबसे ऊंची चोटी है। सी, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। डी ऑप्शन, नर्मदा नदी ताप्ती नदी घाटी पुराने रिफ्ट घाटियां मानी जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही नहीं है और तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, आईएएस पीरी 1995 और एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इन चार में से बतानी है कि जो केवल एक ही राज्य में स्थित है। अरावली कई में है, सतपुड़ा सह्याद्री, तो इसमें सी जो है अजंता, ये सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ सही क्रम चुनिए। सतमोला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, पीर पंजाल श्रेणी और नागा पहाड़ी। देखिए ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो मैप से ही सही हो सकते हैं। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें
इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो आपके पास मैप और एटलस होनी चाहिए। ज्योग्राफी बिना मैप के समझ में नहीं आएगी। तो बी ऑप्शन है 1 2 4 3। दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले आएगा आपका सतमाला, उसके बाद कैमूर, फिर नागा पहाड़ी, और सबसे ऊपर आएगी पीर पंजाल श्रेणी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट 26। कार्डेमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु। अन्नामलाई के नीचे जो पहाड़ियां हैं वो है कार्डेमम इलायची पहाड़ी। ऑप्शन सी सही है। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डेमम, ये सबसे नीचे है। सेवराय पहाड़ियां स्थित हैं, हमने आपको भी ऊपर मैप में बताया था, तमिलनाडु में। ये आईएएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा गया है 29, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ी, ये तीनों महाराष्ट्र में है। मांडवा पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये यूपी पीसीएस मेंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए गडजात पहाड़ी, मांडवा पहाड़ी, नल्ला मलाई पहाड़ी और शिवराय पहाड़ी, ये पूछा गया है कि इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है? तो शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, गडजात पहाड़ी उड़ीसा, मांडवा पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है, देखिए ऊपर, मांडवा पहाड़ी गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31। वैसे ये क्लास आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हाई लेवल आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आरओ एरो की, पीसीएस जे की, या ऑल कंपटीशन जैसे एसएससी वगैरह की भी, तो ये हमारी क्लास ये सभी एग्जामों के लिए आपको हेल्प करेगी। तो एक साइड में पहाड़ियां हैं और एक साइड में उनका क्षेत्र है। ए कार्डेमम पहाड़ी, बी कैमूर पहाड़ी, सी महादेव पहाड़ी, डी नंबर 4 मिकिर पहाड़ी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा मैच कर रहा है? कार्डेमम पहाड़ी कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ी कोंकण तट, महादेव पहाड़ी मध्य भारत, और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। सुमेलित है। केवल 3 और 4 पॉइंट केवल ये मैच कर रहे हैं। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, यानी 3 और 4 सही है। और ये आईएएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। महादेव पहाड़ियां स्थित हैं सतपुड़ा में, ये ऑप्शन। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। क्वेश्चन नंबर 36। लिस्ट वन और लिस्ट टू। लिस्ट वन में पहाड़ियां हैं और लिस्ट टू में राज्य हैं। ए गारो, बी मिरी, सी कोल्लाई मलाई और डी डालमा। इधर राज्यों के नाम दिए गए हैं। नंबर 1 मेघालय, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 4 है झारखंड। तो गारो खासी जयंती ये मेघालय में है, यानी ए का फर्स्ट। ए का यहाँ पर फर्स्ट ध्यान रखना, देखिए 3 ऑप्शन में आ हुआ है, ए बी सी, यानी डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और ये यूपी पीसीएस, सॉरी, यूपी आरओ एरो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मिरी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, सी कोल्लाई मलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में है, और डालमा झारखंड में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन होगा, जो मैचिंग क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर ये दिखा गया है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलाई मलाई तमिलनाडु, और डालमा झारखंड में है। यूपी आरओ मेंस 2017 में। ध्यान रखना, यूपी आरओ का जो मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव, उसमें जीएस ऑब्जेक्टिव आएगी, सब्जेक्टिव नहीं, लिखना नहीं होगा।
पश्चिमी घाट के बारे में पूछा गया है, वेस्टर्न घाट के। पहला पॉइंट यह है, एक बरंतो पर्वत है। नंबर 2, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। सी ऑप्शन। इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यानी बेसाल्ट से बनी हुई है। इसमें डी ऑप्शन है, 1 2 3, यानी कि तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कोडाई कनाल पहाड़ी, कोनाई कलान किस पहाड़ी में स्थित है? ये सी ऑप्शन, पलानी में। ये प्रॉपर राजस्थान का एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 41, लिस्ट ए लिस्ट बी। इसमें स्टेट दिए गए हैं, राज्य, और उनमें सबसे ऊंची चोटी। तो केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। 1 2 3 4, दोदा बेटा, नंदा देवी, अन्नामलाई और सारामती। नंदा देवी ये उत्तराखंड की है। अब आप देखिए सी का टू देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो हमें सभी ऑप्शनों को देखने की सही जरूरत नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये सी ऑप्शन है। ए का थ्री, केरल में है अन्ना मुडई, तमिलनाडु में दोदा बेटा, उत्तराखंड नंदा देवी, और नागालैंड सारामती। तो 41 का सी ऑप्शन। यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। 42, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताएं। ये पूछा गया है पूर्व से पश्चिम, यानी कि इस साइड से इस साइड में। बी ऑप्शन सही है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर का पठार। अगर बात करें, यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर मैंने बताया था मैकाल पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, और अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। यहाँ पर महादेव पर्वत है, और महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और यहाँ पर है सतपुड़ा। तो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर। आज का एक लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में ए बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी, चिन्ना श्रृंखला और दोसी पहाड़ी, हरियाणा, मणिपुर, बिहार, कर्नाटक, ये इस तरह का कोई एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो धोसी पहाड़ी है वो हरियाणा में पाई जाती है, यानी डी का पहला है। यहाँ पर दो हैं डी के उसमें। ए का तीसरा बटेश्वर पहाड़ी, ये बिहार में है। तो ए का तीसरा, डी का पहला, तो दो ऑप्शन है, ए और डी, इन दोनों में से एक होगा। बिलारी श्रृंखला, बी का चौथा, बिलारी कर्नाटक में है, और जो बचा चीन, ये मणिपुर में है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।